Good morning, students. I hope you all are fine and safe. Today, we are going to learn a very interesting topic of Hindi grammar. Let's begin. Students, we all are aware of this that what is वर्णमाला. हिंदी में वर्णमाला जब हम अक्षरों को हिंदी के अक्षरों को इन सही ऑर्डर्स में लिखते हैं तो उन्हें वर्णमाला कहते हैं. ओके, जैसे ये जो अक्षर लिखे हुए हैं इन्हें लेटर्स भी कहते हैं, तो ये वर्णमाला है. लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट. जब हम वर्णमाला को सही ऑर्डर में लिखते हैं एक साथ और उसका कोई मीनिंग होता है तो उसे शब्द कहते हैं. एक बार हम ये डेफिनेशन भी देख लेते हैं. जब हम वर्णमाला के वर्णों को मिलाते हैं तो वह एक शब्द बन जाता है. इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, जैसे नयन, नयन, नयन. नयन का मतलब होता है आँख. कमल, कमल, कमल एक फूल है. तो अगर हम जो ये लेटर्स हैं न, य, न, अगर हम इन्हें सही ऑर्डर में लिखेंगे और इसका कोई मीनिंग होगा तभी ये शब्द होगा, अदरवाइज़ वो शब्द नहीं है. जैसे न या न को हम किसी और ऑर्डर में लिखते हैं य, न, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये मीनिंगलेस है. मीनिंगलेस कोई भी शब्द नहीं होता, अगर उसका मीनिंग है तभी वो शब्द है. ओके, कमल को देखते हैं ल, क, म. अब मैंने इन लेटर्स को जंबल कर दिया, तो जब मैंने आगे पीछे लिखा इन लेटर्स को तो इनका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब इनसे मैंने अरेंज करके लिखा जिसका कोई मीनिंग बन जाए तो ये शब्द बन गया. नेक्स्ट देखते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स. मटर. मटर को अब मैंने किसी और ऑर्डर में लिखा मरट, इसका कोई मीनिंग नहीं है तो ये मीनिंगलेस है. अगर मीनिंग है देन इट इज़ नोन एज शब्द, तो ये शब्द होगा. नेक्स्ट है नट, नट, खट, नटखट. इसे भी मैंने किसी और ऑर्डर में लिख दिया ट, न, ट, ख. दिस इज़ मीनिंगलेस बट दिस इज़ मीनिंगफुल, सो इट इज़ नोन एज शब्द. तो आज हम पढ़ेंगे वाक्य. अगर हमें वाक्य समझना है उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि शब्द कैसे बनते हैं, और शब्द किससे बनते हैं? वर्णमाला से, वर्णों के सही जोड़ से. चलो हम देखते हैं वाक्य कैसे बनते हैं. वाक्य शब्दों के सही मेल और जोड़ से बनते हैं. जैसे हम सब खेल रहे हैं. अब देखो इसमें भी सेम डेफिनेशन है कि अगर हमें शब्द बनाना है तो शब्द कैसे बनेगा? अगर हम वर्णों का सही मेल रखेंगे, अगर हम वर्णों को सही ऑर्डर में रखेंगे. वैसे ही अगर हमें वाक्य बनाना है तो हमें शब्दों को भी सही ऑर्डर में रखना ही पड़ेगा, तभी वो वाक्य बनेगा. जैसे हमने ये देखा है हम सब खेल रहे हैं, ये एक सेंटेंस है, लेकिन अगर मैं इसे डिसऑर्डर कर दूँ, इसके ऑर्डर को चेंज कर दूँ तो रहे, खेल, सब, हैं, हम, इसका कोई मीनिंग नहीं है. अगर आप किसी को ये लाइन बोलोगे ना रहे, खेल, सब, हैं, हम, तो वो सोचेंगे कि आप बोलना क्या चाहते हो, उन्हें समझ ही नहीं आएगा. तो स्टूडेंट्स जनरली क्या होता है कि हम नॉर्मल लाइफ में सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं. जैसे आपने कहना है कि मम्मा मैंने वर्क कर लिया या मम्मा मैंने काम कर लिया, तो आप उसको ये तो नहीं बोलोगे ना मैंने मम्मा कर लिया काम, ऐसे नहीं बोलोगे, तो वो मीनिंगलेस है. तो हमें शब्दों को भी ऑर्डर में लिखना पड़ता है, इसीलिए तभी वो वाक्य बनता है. चलिए अब क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे ही शब्दों से
क्या सेंटेंस बनाएंगे कि हाथी को क्या पसंद है, हाथी को केले पसंद है, तो हम सेंटेंस लिखते हैं हाथी को केले पसंद हैं। ओके, सिमिलरली आपको भी कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस बनाने हैं, शब्द मैं आपको दूंगी और आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। आई होप दिस ऑल इज़ क्लियर टू यू। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।